क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए? क्या है वार्म जिससे टुकड़े टुकड़े होकर भी साबुत लौट सकता है इंसान? ब्लैक होल में जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण शरीर को चारों तरफ से खींचने लगता है जब तक कि उसके लाखों टुकड़े न हो जाएं। इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। हालांकि यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं होगा। ब्लैक होल अगर भीतर निकल कर टुकड़े करेगा तो वाइट होल आपको वापस बाहर भी फेंक सकता है। आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में, तब बने रहिए हमारे साथ। वैसे तो पूरा स्पेस ही रहस्यों से भरा है, लेकिन ब्लैक होल की बात अलग है। दूर दराज के ग्रहों पर जाने और वहां इंसानी बस्ती तक बनाने की सोच सकते वाले एक्सपर्ट ब्लैक होल के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि यहाँ इतनी ग्रेविटी होती है जो सब कुछ यहाँ तक कि रोशनी को भी बाहर नहीं जाने देती। तो क्या होगा अगर ब्लैक होल में गिर जाने से इंसान, क्या वो सही सलामत लौट सकेगा? क्या है ब्लैक होल और कैसे काम करता है? ब्लैक होल कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि किसी तारे की मौत है। जब कोई विशालकाय तारा खत्म होने वाला होता है तो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है। आखिर ये ब्लैक होल बन सक जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आसपास के हर चीज़ अंदर आ जाती है। मज़े की बात यह है कि जितनी चीज़ें भीतर जाएंगी ब्लैक होल उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। इतना विशाल होने के बाद भी इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता या सामान्य टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। असल में अपने गुरुत्वाकर्षण के चलते ये रोशनी भी निगल लेते हैं, तो इन्हें रेडियो टेलीस्कोप या ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से ही देखा जा सकता है। ब्लैक होल के मोटे तौर पर 3 प्रकार होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल सबसे छोटा है, लेकिन ये भी सूरज से 1 से 100 गुना तक बड़ा हो सकता है। ये तारों की मौत से बनता है। वहीं सुपरमेसिव ब्लैक होल सूरज से कई करोड़ गुना या उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। माना जाता है कि ये बहुत से तारों और बहुत से ब्लैक होल्स के मिलने से बनता होगा। वैसे साइंटिस्ट इस थ्योरी पर अलग अलग राय भी रखते हैं। तीसरा टाइप है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, जिसका आकार इन दोनों के बीच होता है। क्या हम इन्हें देख सकते हैं? ब्लैक होल को देखा जा नहीं सकता। असल में इनमें इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि रोशनी भी इससे आर पार नहीं हो सकती। इससे इन्हें देखा जाना मुश्किल है। केवल ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर के जरिए ही ये देखे जा सकते हैं। नहीं खत्म हो सकी मिस्ट्री, आगे जानिए। यहाँ जाने के बाद क्या होगा ये अब तक कोई नहीं जान सका। हो सकता है कि इससे आपकी किसी नए ग्रह में पहुँच जाए। ये भी हो सकता है कि कोई होल भी भीतर रहे और हमेशा के लिए वैसा ही रह जाए। सुपरमेसिव ब्लैक होल यानी जो लाखों सूरज के बराबर या बड़े ब्लैक होल्स हैं, उनके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है कि अंदर जाने के बाद आप सब कुछ देखते हुए उसी उम्र में रह जाए, लेकिन बाहर का कोई इंसान आपको नहीं देख सकेगा क्योंकि रोशनी नहीं होगी। हो सकता है कि आप हमेशा के लिए अंधेरे में ही रह जाएं, लेकिन ये सब तो तब होगा जब आप जिंदा बचें। ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज़ यहाँ तक कि पृथ्वी भी अपने शेप पे नहीं रह सकती। इस तरह होती है भीतर जाने की शुरुआत। ब्लैक होल की तरफ जाने से काफ़ी पहले ही हम पर उसका असर शुरू हो जाएगा। ये अंतरिक्ष की वो चीज़ है जिससे रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें भी बाहर नहीं आ सकती। हालांकि इससे हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी के बाद भी इनका होना पता लग जाएगा। होगा ये कि हम तेज़ी से एक दिशा में खींचने लगेंगे। ये ब्लैक होल की ताकत है जो हमें अपनी तरफ बुला रही है। इसे इवेंट होराइजन भी कहते हैं। इसके करीब जाने के साथ साथ खिंचाव तेज होता जाएगा। क्या इस दौरान हमें तकलीफ होगी? थोड़ी भी तेज हवा या दबाव में हमें कैसा महसूस करता है? वॉशरूम में हेयर ड्रायर की तेज हवा से हाथ किस तरह मुड़ने लगता है? ये हवा या प्रेशर बहुत मामूली है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी उसके पास जाएगा नूडल की तरह खिंचता चला जाएगा। इस प्रक्रिया को
स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, यानी स्पेगेटी की तरह लंबा खींचता चला जाना। अपनी किताब ब्लैक होल में एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर एक ब्लूमर ने इस बारे में विस्तार से बात की कि जो होल के में जाने के बाद क्या होता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचने के बाद सब बदल जाएगा। जैसे ही हम इवेंट होराइजन में प्रवेश कर जाते हैं, वापस लौट सकने की संभावना खत्म हो जाती है। इसके बाद कुछ सेकंड्स से लेकर कुछ मिनट्स के भीतर सब कुछ घट जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण से शरीर तेजी से लंबा होने लगेगा और तब तक खींचेगा जब तक कि टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। इसके बाद भी फोर्स अपना काम करता रहेगा। अंगों के टूटने के बाद टिश्यू और कोशिकाएं टूटेगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक सूक्ष्मतम कण न बन जाए। ये सब केंद्र में पहुंचकर गायब हो जाते हैं। वाइट होल से खेल बदल सकता है। आइए जानते हैं वाइट होल के बारे में। लेकिन बात यही नहीं रुकेगी। अब भी आपके पास साबुत शरीर पा सकने की गुंजाइश है। ब्लैक होल में जाने के बाद हो सकता है कि वाइट होल से आप बाहर निकल जाएं। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ब्लैक होल का सिरा जहां खत्म होता है वहीं से वाइट होल शुरू होता है। ये एक तरह की सुरंग होती है जिसे वर्महोल भी कह सकते हैं। लेकिन इसका अस्तित्व में आना अभी कुछ कह नहीं सकते। वैज्ञानिक इस बारे में पक्का नहीं कि हर ब्लैक होल के साथ वर्क होल होता है। लेकिन अगर आप कुछ बिलियन सालों का इंतजार करें तो ब्लैक होल खुद ही वाइट होल में बदल जाएगा। इसके बाद आपके साबुत लौट सकने की संभावना बन जाएगी। वैसे ये सारी बातें अभी थ्योरी के स्तर पर ही हो रही हैं, क्योंकि रोशनी भी आर पार ना हो सकने चलते वैज्ञानिक इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते।